हेलो एवरीवन। सो फाइनली जेकेपी कांस्टेबल के कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आप सभी को पता है कि एग्जाम कैलेंडर पे जो आया उसमें जेकेपी कांस्टेबल का नाम मेंशन नहीं है और ना ही जेकेपी ऐसा तो अभी हालांकि उसको केस डिस्पोज वगैरह हुए। तो अब ये जून का मंथ चल रहा है, जून का मंथ पूरा आपके पास है, जुलाई का मंथ आपके पास है, अगस्त का मंथ भी आपके पास रहने वाला है क्योंकि उस मंथ में भी एग्जाम करवाए जा रहे हैं एंड तक और उसका एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है। और जेकेपी कांस्टेबल से पहले जेकेपी एसआई फार जैसे एग्जाम करवाए जाएंगे या हेल्थ डिपार्टमेंट के पेंडिंग एग्जाम है वो भी आपके होने जा रहे हैं, फिर बाद में जेकेपी कांस्टेबल का नंबर आएगा। तो 3 महीने कम से कम मान के चलो अभी भी आपके पास है और 4 महीने का टाइम भी आपके पास हो सकता है, बट आप मिनिमम 90 डेज का टाइम मानकर चलो कि 90 डेज का आपके पास टाइम रहने वाला है। अब इन 90 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको देखना पड़ेगा। देखो, उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी करी है या कुछ पोर्शन कवर कर लिया है, बट फिर भी जिन बच्चों ने कुछ पोर्शन कवर नहीं करा है स्टार्टिंग से, अभी से तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि 90 डेज में सिलेबस अच्छे से कवर करा जाए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वही शेयर करने वाला हूँ। ये स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के भी काम आने वाली है, जो एवरेज उनके भी काम आएगी, और जो तैयारी कर चुके हैं वो उसको रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को। देखो जी, आपके सामने सिलेबस आपको पता है 100 मार्क्स का सिलेबस है और सिलेबस छोटा नहीं है, सेक्शन वाइज आपको देखने को मिलता है। इंग्लिश में कुछ इस तरह के टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, और इंग्लिश के टॉपिक की बात करूंगा, क्लॉजेस 2 बार मेंशन करो तो एक टॉपिक यहाँ से आप वैसे ही हटा दो। इतने सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, और ये एनालॉजी को हटा दो, यहाँ पे जो सिनोनिम एंटोनिम की कैटेगरी से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके पास रहते हैं जो इंग्लिश के आपको तैयार करने हैं। उसमें से होमोफोन्स वोकैब वाला आ जाएगा, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, ये टॉपिक वोकैब वाले आ जाते हैं। जो कंसेप्ट वाले टॉपिक है वो आपके सामने स्क्रीन में कुछ है जो आपको समझने पड़ेंगे। अब देखो, टारगेट आपको दे रहा हूँ, आप सबसे पहले जो आपका मंथ वन रहने वाला है ना, जुलाई जून का मंथ जो भी आपका चल रहा है, ये 30 डेज का या 4 वीक्स का टारगेट आप सेट करो, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, वो आप उसको फॉलो कर सकते हो, अपना भी बना सकते हो इस तरीके से। जो तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं वो इन टॉपिक्स को तैयार करेंगे, जो एवरेज है वो इनको और कंफर्म करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, जो कर चुके हैं वो इन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, फिर इनके टेस्ट वगैरह देंगे। इस तरह से आपको चलना है। जैसे वीक वन की बात करूंगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो वीक वन में आर्टिकल्स और पंक्चुएशन को तैयार करें। पहले हफ्ते में आपको जब टाइम मिल रहा है, अगर एक दिन मिस हो रहा है दूसरे दिन एक्स्ट्रा टाइम लगा लो, लेकिन वीक एंड होने से पहले पहले आपने आर्टिकल्स और पंक्चुएशन का टॉपिक अच्छे से कर लेना है। जिन्होंने पहले टॉपिक पढ़ा हुआ है इसको और स्ट्रॉन्ग करो, और जिन्होंने तैयारी कर ली अच्छे तरीके से पहले से, वो इनके जितने टेस्ट हो सकते हैं उतने टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, रिवीजन कर लो, मॉक लगा लो, टॉपिक के सब्जेक्टिव हो रहते हैं। इस तरीके से काम करना स्टार्ट कर लो। वीक टू में प्रोनाउन और प्रीपोजिशन पे फोकस करो। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, 90 डेज का टाइम लेके चलना है। वीक थ्री में टेंसेस और क्लॉजेस का काम कर लो। अब इन केस ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इन केस वैसे तो कोशिश करोगे, पूरे कोशिश करोगे, लेकिन बाद में क्या पता कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो पहले अभी आपके पास टाइम है, कोशिश करो कि पहले जो 3 वीक का टारगेट आपको दे रहा हूँ ये अचीव कर लो। फिर वीक फोर में क्या रहेगा, इन केस इनमें से कुछ टॉपिक पेंडिंग रह जाते हैं जो आप नहीं कर पाए हो, वो वीक फोर में कंप्लीट कर लो। तो पहले हफ्ते के पहले पूरे महीने का टारगेट आपके सामने है, फिर भी आपको टाइम सब बच ही जाएगा। तो पहले पूरे महीने का टारगेट आपको मैं 6 टॉपिक दे रहा हूँ वीक वाइज, और कुछ अगर बच जाएगा तो वो वीक फोर में आपने तैयार कर लेना है। जो टॉपिक सारे तैयार कर लेंगे वो वीक फोर में इन सब भी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, इनके टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करेंगे। ये स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। ये जो वोकैबुलर पोर्शन आप आराम से फिर सेकंड मंथ से स्टार्ट कर देना, अपने हिसाब से आपको फिर चलना आगे, क्योंकि टॉपिक कम बच जाएंगे। जैसे होमोफोन्स रह जाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम रह जाएंगे, इडियम फ्रेजेस रह जाएंगे, इस तरह के टॉपिक रह जाएंगे। तो आप इनको डेली के 5 वर्ड्स, डेली के 10 इडियम फ्रेजेस, डेली के 5-10 होमोफोन्स वगैरह इस तरीके से आपने कवर करते जाना है। क्योंकि जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला वोकैब वाला है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, और फिर हर महीने की बात करूँ, हर हफ्ते में आपने दोबारा से एक एक टॉपिक उठाते जाना है यहाँ से, और उसको अच्छे से स्ट्रेंथन करते जाना है। तो इंग्लिश का टॉपिक आपको इस तरीके से सेक्शन में कवर कर लेना है। देखो, बताना आसान होगा, फॉलो करना आपके ऊपर है, कितना इजीली आप फॉलो कर रहे हो, कितना स्ट्रेंथ आप लगा रहे हो, कितना टाइम आप दे रहे हो। तो आपको कवर करना पड़ेगा, इतनी मेहनत आपको करने को यूनिफॉर्म चाहिए, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अभी भी करनी है, बाद में भी करनी पड़ेगी। और आपको अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, हमारी एप्लीकेशन पर इसका कोर्स अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल हैं, पीडीएफ अवेलेबल है। इंग्लिश के सेक्शन में जा रहे हो, 23 वीडियोस अभी अवेलेबल है वहाँ पे, इसमें वोकैब की कई सारी वीडियोस अभी ऐड होनी है। जो टॉपिक पढ़ा दिए गए उनकी रिवीजन क्लासेस अभी ऐड होनी है। तो आप यहाँ से जाके भी तैयारी कर सकते हो आराम से। जो भी कंसेप्ट समझने हैं, सारे कंसेप्ट आप इजीली समझ लो। पीडीएफ आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, प्रैक्टिस वगैरह करते जाना, तो इस तरीके से कर सकते हो। बाकी सेक्शन भी वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर वीडियोस देख सकते हो। अभी कई सारी वीडियोस यहाँ पे और ऐड होनी है। और जो बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे, जिनको अगर लगता है कि ऐसे भी हमें प्रॉब्लम आ रही है,
ये जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं वो चाहते हैं कि रिवीजन वगैरह सही तरीके से करनी है। ये हमारा टेलीग्राम वाला ग्रुप है जेकेपी वाले बच्चों का। तो यहाँ पर देखो जी, आज से मैंने दोबारा लाइव टेस्ट स्टार्ट करे हैं वहाँ पे, और आज से जो हमारा पैटर्न वहाँ पे चल रहा है, जैसे आज का लाइव टेस्ट रहेगा इंडस वालो ट्रीटी और आरटीएक 2005। ये मेरे जगह वर्बल टेस्ट रहेगा 9 बजे आज रात को, मतलब 9 बजे लाइव आना है। और ये बच्चों से वर्बली लाइव में आके तो उनसे क्वेश्चन पूछूंगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इसे रिवीजन बेस्ट वे में हो जाएगी। या जिसने टॉपिक पढ़ने भी हम लोग एक बार ओवरव्यू कवर कर लेगा, और फिर लाइव में आके वो कोशिश करेगा आंसर वो बता सके या बता सके। और अगर नहीं भी समझेगा, बाकी बच्चे आंसर बता रहे होंगे, जब मैं दोबारा आंसर रिपीट करूंगा वहां से और स्ट्रेंथन होगा। ये स्ट्रैटेजी थोड़ी स्टार्ट करी गई है लाइव टेस्ट डेली वाली, इससे बच्चों की तैयारी बूस्ट हो जाएगी। तो जिन बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता वो भी इसी बहाने पढ़ लिया करेंगे। और बाकी इस संडे का टेस्ट वीकली टेस्ट भी रहता है। कंप्लीट जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी इकोनॉमी, अब अभी नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पहले के जो वीकली टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल होंगे, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आप उसके वीकली टेस्ट भी अटेम्प्ट करते रहना। तो आपको कमेंट सेक्शन में हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और इन केस, वैसे तो वहाँ पे डिस्काउंट चलते रहते हैं, अभी डिस्काउंट एंड हो चुका है, फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी, डिस्काउंट चाहिए होगा, अभी हालांकि प्राइस कम है, फिर भी अगर किसी को डिस्काउंट चाहिए होगा, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज कर देना, फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर मैसेज कर देना कि कूपन एक्सपायर हो चुका है, मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो मैं आपको एक अलग से डिस्काउंट प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पर। तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन करना है। कोई प्रॉब्लम आएगी, इंस्टाग्राम जेके लेडीज इन्फो के नाम से वहाँ पर मैसेज कर देना। आप बाकी सब्जेक्ट को भी बताऊंगा, बट एक टारगेट दे रहा हूँ, एग्जाम से पहले पहले आपको 15 से 20 मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करने हैं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। मॉक टेस्ट के बेनिफिट होंगे फिर कभी अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मेलिटी वाले मॉक टेस्ट नहीं होंगे, ये आपके नंबर इंक्रीज करने वाले मॉक टेस्ट होंगे, आपके नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने वाले मॉक टेस्ट होंगे। इसीलिए मैं नंबर 15 से 20 को दे रहा हूँ, जब मैं अपनी एप्लीकेशन में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा, इसी मंथ से वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी भी जब भी आपको टाइम मिलेगा ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने, बट एग्जाम होने से पहले पहले आपको 15 से 20 मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। सब्जेक्टिव भी 15 से 20 करने हैं, और प्रीवियस ईयर सेट मतलब 2026 में जो पेपर हुए हैं, 5 कम से कम पेपर आपको 2026 के सॉल्व करने हैं, 5 पेपर कम से कम 2025 के सॉल्व करने हैं जेके के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। ये काम ये करवाना मैं आपको करवाऊंगा भी। जैसे जीके वाले सेक्शन की बात करें, जम्मू कश्मीर के पोर्शन की बात करें, हेड एंड मार्क्स लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीक 1 में एब्रीवेशंस कर लो, पर्सनैलिटीज करो, साथ में इंडेक्स वालो ट्रीटी कर लो। ये पोर्शन अगर कंप्लीट हो जाएगा वीक 1 में, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं रहेगी आपको, यहाँ पे आराम से कर सकते हो। कुछ ऐसा नहीं कि बड़ा डिफिकल्ट टास्क आपको दे रहा हूँ, कर सकते हो। वीक 2 की बात करेंगे, आरटीआई एक्ट कर लो, ये वाला टॉपिक कवर कर लो, और दूसरी तरफ वेदर क्लाइमेट और हिस्ट्री का पोर्शन हाफ कर लो। फिर नेक्स्ट वीक में अपने हिसाब से टारगेट बनाते रहो। देखो, जब आप वीक 2 तक तैयारी कर लो ना, प्रॉपर वे में पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, और रास्ता आपके सामने क्लियर होगा। वीडियोस आपको मैंने बताया अवेलेबल है, जम्मू कश्मीर के पोर्शन की 33 वीडियोस आपके सामने अवेलेबल है। अभी 3-4 वीडियोस इसमें और ऐड होंगी, और उसके बाद रिवीजन वीडियोस अलग से ऐड होंगी, एमसीक्यू वीडियोस अलग से ऐड होंगी। तो कंटेंट आपके पास, कंटेंट की कमी आपके पास नहीं रहने वाली है, बस आपको तैयारी करनी है, कितना तैयारी कर रहे हो। और जितना आप तैयार करे हो वो बेस्ट वे में आपको तैयार करते जाना है। और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम पर आपको मैं एमसीक्यू सीरीज भी करवा रहा हूँ, जहाँ पर जो टॉपिक मैंने करवा दिए उनके एमसीक्यूज ला रहा हूँ जेके के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हो। फिर जैसे आप मान के चलो जी के करंट अफेयर्स की बात करेंगे, वीक 1 में आप इंडियन हिस्ट्री कर लो, जो ये वाला टॉपिक आता है, ये आपको डेट्स करनी है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स करने हैं। वीक 2 में जैसे आपको फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड कर लो, और लैंग्वेज वाला कर लो, और अगर आपको लगता है कि मैं और कर सकता हूँ कर सकती हूँ, नेशनल अवार्ड्स भी ऐड कर लो। ये सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आराम से, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। जीके का टॉपिक बड़ा वास्ट है, जीके आपका लास्ट तक चलता रहेगा, कब खत्म नहीं होने वाला, तो जीके को लास्ट तक कवर करते जाना है, इसकी टेंशन वगैरह मत लेना, आपको टाइम भी मिलता जाएगा। जैसे रीजनिंग मेंटल एबिलिटी की बात करेंगे, वीक 1 में आप रीजनिंग स्टार्ट करो, क्योंकि रीजनिंग आप जल्दी कर सकते हो, मैथ में आपको टाइम चाहिए, तो मैथ आप स्टार्टिंग में मत करो। रीजनिंग का स्टार्टिंग में पहले हफ्ते में नंबर सीरीज कर लो, और यहाँ से कंप्यूटर नॉलेज कर लो, क्योंकि नंबर सीरीज को तो 2-3 दिन चाहिए होते हैं कम से कम। और आपको बाकी इंग्लिश भी तो कर रहे हो वीक 1 में, जीके भी कर रहे हो, जम्मू कश्मीर भी कर रहे हो, तो कितना कर लोगे वीक 1 में ना, इसीलिए इतना पोर्शन कवर कर दो। और मैं आपको वीक 4 हमेशा आपको मिस छोड़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वीक 3 तक का टारगेट रखो, वीक 4 में जो बच जाएगा वो रिवीजन आपको करनी होगी। वीक 2 में लेटर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग सेम भी जाता है, यहाँ से इनपुट आउटपुट कर लो, तो कंप्यूटर का पोर्शन भी चलता जाएगा आपका। तो इस तरीके से तैयारी करनी है। और बाकी ये है कि मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको समझना होगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक सीट में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। आपको उन सबसे अगर आगे निकलना है तो मेहनत भी आपको करनी होगी।
और सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट वे में चलना होगा। अभी फ़िलहाल के हिसाब से स्मार्ट वे क्या है, अगर आपने टॉपिक पढ़ लिए, उनको अच्छे से तैयार करो, उनको अच्छे से रिवाइज़ करो, थोड़ा-सा कंटेंट और ऐड हो सकता है और ऐड कर लो और साथ ही साथ आप टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट कर लो। ये स्मार्ट वे रहने वाला है फ़िलहाल के लिए। अगर आप बर्डन डालना स्टार्ट करते हो, बर्डन से कुछ नहीं होगा। जो ये 30 डेज़ रहने वाले हैं जून के मंथ के, इसमें इतना कर लो कि अगर आपने पहले से पोर्शन का इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, नहीं करा तो मैक्सिमम पोर्शन सिलेबस का कवर कर लो, ताकि आने टाइम पे आपको टेंशन वगैरह ना पड़े। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। थैंक यू एंड जय हिंद।